अपने आप सभी कुछ करके अपना आप पाया, अपना आप पाया। किसने हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का संसार खिला है। देख देख मन में सुख होवत अखियन नूर समाया, देख देख मन में सुख होवत अखियन नूर समाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप पाया, अपना आप पाया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। बाबा ने प्रश्न पूछा, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, निरंतर याद में रहना, यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुकतु हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। कितनी प्राप्ति जिनके द्वारा हो रही है, और उनके लिए अगर हम कहें बाबा क्या करें, योग नहीं लगता, बाबा क्या करें, आपकी याद नहीं आती, वह हमें कितना ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ पावन देवता सत्व प्रधान बना रहा है, और हम कह रहे हैं बाबा क्या करें, आपसे योग नहीं लगता। वंडर है ना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। अब क्यों भूलती है? देह अभिमान में रहेंगे तो याद कैसे आएंगी? हाँ, देह तो हम है ही नहीं, और हम देह समझ के चल रहे हैं तो याद भूल जाती। और अगर हम चाहते हैं बाबा से याद बनी रहे, योग लगा रहे, तो बाबा ने कहा आत्मा का पाठ पक्का करो, आत्म अभिमानी बनो। गीत सुना किसने, ये सब खेल रचाया। ओम शांति। भगवान उवाच, आप बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं। क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा हैं, वो हम आत्माओं का बाप है। भले कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर के बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे तब जाने। बाबा ने कहा, मैं जो हूँ जैसा हूँ, जब तक मैं खुद ना आऊँ, तुम्हें तुम्हारी पहचान, मेरी खुद की पहचान ना दूँ, तब तक तुम मुझे नहीं जान सकते, है ना। बाप को ही अपना परिचय देना है। वो है आत्माओं का फादर, आत्माओं का पिता। सन्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम निश्चय करते हो, ये तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष के बाद फिर से आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता है, तब बाप आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं, फिर कोई भी बाप को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चों में ये निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबको पूरा निश्चय नहीं है। यहाँ भले सन्मुख बैठे हैं, जानते हैं परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ हैं, खुद तो नहीं है। जो भी मनुष्य मात्र है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते हैं।
हम सो परमात्मा कह देने से ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। तुम बच्चे जानते हो एक भी मनुष्य नहीं है जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा बाप को समझे। लेकिन अब ये ललकार करे कौन? कौन बताए उन्हों को कि तुम आत्माएं हो और वो तुम्हारा पिता परमात्मा है? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वो शक्ति आई नहीं है। ये बाबा ने तब कहा था, और अभी तो इतनी शक्ति आ गई है कि सारे देश और विदेश में ललकार हो रही है ना। बाबा ने 69 के पहले बात कही थी। तो बाबा कहते जो तुम्हारे में शक्ति आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। जगदम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बच्चे, तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये निश्चय नहीं है। कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते हैं कि हमारा ये बाप नहीं है। यहाँ ये वंडर है। कहते हैं परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है। वो हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते हैं बच्चे अपने को, अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो वो नंबर 1 में है। वो भी खुद कहते हैं हम इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं। कुछ न कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है। गाते भी हैं हे पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं है कि हम पतित हैं। ये समझाना भी जरूरी है कि अब ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। वहाँ भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। वो इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, वो नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। देह अभिमान तो नंबर 1 है। बाबा ने समझाया है अपने को देही समझो, हम आत्मा है। इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है, आत्मा ही परमात्मा है, नहीं समझना है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते। चार्ट जो लिखकर भेजते हैं उसमें भी झूठ, सच्चा चार्ट भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना कि आज इतना कमाया। ये भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब पाठ पूरा हुआ, हम अभी गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कहकर अपने से भी नीचे ले गए हैं। इसलिए बाप कहते तुम बहुत दुखी बन पड़े हो।
मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। ये भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% साल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये ज्ञान भी कोई मनुष्य में नहीं है। तुम बच्चों में वो ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। वो नॉलेजफुल पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्मा ही जन्म मरण में आती हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मेरा भी पार्ट है, मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान। वो थोड़ी वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब है। हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में ये बातें हैं। देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते हैं। माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप के संबंध को भी नहीं जानते हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है ना। माता पिता तो एक ही है। बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। यह है बड़ी गुहिया बातें। कई समझते हैं जगत अम्बा माता है, परंतु नहीं, वो तो साकारी है ना। तो माता पिता गाते हो निराकार को। ये सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन ये बातें सुनाई जाती हैं। कोई भी बात ना समझा सको तो बोलो बाबा ने अर्जुन सुनाया नहीं है। समझो कोई बात हमें समझ नहीं आई तो हम अगर सामने वाले को सही से नहीं समझा सकते तो उनको बता दो। उल्टा पुल्टा जवाब दें, बहस करें से तो उनको बता दो कि ये बात अभी हमें क्लियर नहीं हुई है, जिससे बाबा हमें मुरली में क्लियर करेंगे, हम आपको बता देंगे। बाबा से पूछेंगे दिन प्रतिदिन, या बोल दो बड़ों से पूछेंगे, बाबा से पूछेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, समझने वाले कोई समझें। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, फिर बाबा को लिखते हैं बाबा नॉलेज तो बहुत बड़ी है। फिर बाबा को लिखते मैं नहीं चल सकूँगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर फिर पढ़ाई को छोड़ देते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं और फिर सब कुछ मुश्किल लगने लगता है। और फिर बाबा को कहते हैं बाबा ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं चल पाऊँगी या चल पाऊँगा, मैं तो छोड़ के जाता हूँ। विकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। जब भी आज्ञा का उल्लंघन करते, श्रीमत का उल्लंघन होता है, तब ही तकलीफ होती है। ये पढ़ाई ब्रह्मचर्या की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्या को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं, वो तो हठ योगी सन्यासी हैं। ये है राजयोग। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। ये बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है। उन्हों का है हठ योग संन्यास, वो पतित को पावन नहीं बनाते, नहीं बना सकते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास और वो है हद का संन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। ये बेहद का संन्यास बुद्धि से किया जाता है। उनका है हठ योग कर्म संन्यास, तुम्हारा है राजयोग कर्म योग, जो भगवान ने सिखाया है। वो घर बार छोड़ते हैं, हठ योग कर्म संन्यास। नौकरी धंधा छोड़ दो, बाल बच्चे
बीवी के प्रति जो जिम्मेवारियाँ हैं वो छोड़ दो, वो इसको संन्यास समझते हैं, घर से दूर चले जाओ। और बाबा कहते हैं तुम्हारा है राजयोग राजयोग कर्म योग, कर्म संन्यास नहीं, कर्म योग। कर्म करते हुए भगवान को साथ में रखो, घर परिवार संसार में रह के पूरी जिम्मेवारियां निभाओ, लेकिन बुद्धि से डिटैच रहो, बुद्धि से फंसे हुए ना हो बस। तो बाबा ये सिखाता है। शिव को भी कोई समझते नहीं, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भ्रिकुटी में ही दिया जाता है, और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे, भ्रिकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है, ये किसी को भी पता नहीं है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मूंधा हुआ है। ये कितनी डीप बातें, बड़ी गहरी बातें हैं, समझने की बातें, कोई को समझानी नहीं आएंगी। रियलिटी में समझाना है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे ही परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वो भी बाजू में आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा आकर बोलती है हमने फलानी जगह जन्म लिया है, तो वो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? बाबा पूछते हैं। अपने उसमें अपनी भी तो आत्मा है ना। बाबा कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परमात्मा परम पिता परम आत्मा भी कहते हैं, मुझे परम पिता परम आत्मा भी कहते हैं। उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमः। ये किसने महिमा की? आत्मा शालिग्राम ने, तो जरूर वो अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, तुम जानते हो उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे, उनको शिव परमात्माए नमः कहेंगे। तो शिव ऊंचा ठहरा ना, ये बातें तुम समझ सकते हो, ये नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा ये हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, ये प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उसमें रखना है, शिव बाबा में। वो बाप पढ़ाते हैं इस द्वारा, शरीर का लोन लिया हुआ है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का मेहमान है। कहाँ से आया हुआ है? उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। अभी देखो ना G20 का हुआ तो प्राइम मिनिस्टर पूरे 20 देशों के आए थे दूसरी जगह से, तो कितनी मेहमान नवाजी उनकी हुई भारत आने पर। और शिव बाबा कहाँ से आया है भारत में? कहाँ दूर से पार से, कितनी मेहमान नवाजी होनी चाहिए। बाबा कहते उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। ये गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने आया है, इस भारत को सतयुगी भारत बनाने आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है। दूसरी बात, राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्वात्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वो स्वकल्याणी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन में बाबा ने कहा, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है।
निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। और गीत क्या सुना, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। किसने ये सब खेल रचाया, तो शिव बाबा ने भारत में आकर के भारत को फिर से स्वर्ग बनाने का ये खेल रचाया। और अपने आप बाबा करण करावनहार है, बाबा ही आकर के सब कुछ करा रहे हैं। निमित्त हम बच्चे उनके उसमें कार्य में निमित्त बन करके हम लोग साथ दे रहे हैं, कराने वाला वही है। और अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। लोगों को तो यही समझ में आ रहा है ये लोग कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज वाले, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज का नाम भी रखने वाला शिव बाबा, ब्रह्मा का को अपना बनाने वाला भी शिव बाबा, ब्रह्मा में प्रवेश होने वाला भी शिव बाबा। तो शिव बाबा आए, इनके तन में इनका नाम रखा ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को अपना बनाया और अपना भारत को स्वर्ग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। सतयुगी भारत, देवताओं का भारत बनाने का कार्य शुरू कर दिया, है ना। परंतु शिव बाबा तो दिखता नहीं है लोगों को, तो ये समझ में आता है यही लोग कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए गीत में क्या आया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। तो कर रहे हैं बाबा, करावनहार बाबा, लेकिन बाबा के कार्य को सामने निमित्त करता हुआ हमें देखकर लोग ये समझ रहे हैं कि ये कर रहे हैं, लेकिन बाबा का कार्य है। हम सब बाबा की भुजाएं हैं जो बाबा के कार्य में सहयोगी बन के ये कार्य को कर रहे हैं। ओम शांति। चलिए बाबा की याद में